Madhura Village, the senior secondary school, and the most dearest, सबसे प्यारे प्यारे लड़कियाँ, छोटी छोटी गर्ल्स, आप सबों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैम ने मेरा बहुत लंबा परिचय दिया है। अभी मैं न्यायमूर्ति नहीं हूँ, ठीक इसी समय में अब मैं काउंसिल ऑफ जस्टिस हूँ। अब जो उसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मैं प्रिंसिपल लोगों को पढ़ाती हूँ। जज जो होते हैं ना, जज की क्लास में मतलब उनको सारा जो भी है उनको क्या करना है आगे उनको पढ़ाती है। जज जो बहुत बड़ी चीज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, इन लोगों को अब पढ़ाना जो मेजर डिसीजंस लेते हैं, जो मुख्य निर्णय लेते हैं, अब मैं उनको पढ़ाती हूँ। दिखने में इतनी सी हूँ लेकिन उम्र में बहुत बड़ी हूँ, है ना। और दूसरी बात मैम ने बोला हमारी धरती पावन हो गई 9। मैं कृतज्ञ हूँ कि आपकी धरती ने मुझे जगह दिया यहाँ पर, इसलिए मैं भगवान का, राजस्थान का, इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज का ये दिन हम सबको मालूम है, गणतंत्र दिवस है, मिठाई मिलेगी, बूंदी मिलेगी और हमें सावधान, स्टैंडर्डीज एंड अटेंशन करके खड़े होना है। बट मैं थोड़ा सा आप लोग को कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे घर में भी फ्लैग होस्टिंग करना है क्योंकि वो हमारे ड्यूटी के अंदर आता है, इसलिए मैंने सोचा मैम मैं जल्दी से जाऊंगी क्योंकि मेरे घर का भी टाइम निकला जा रहा है। अदरवाइज मुझे इस समय दिल्ली में होना था। पर परमेश्वर की एक योजना होती है, शायद वो मुझे इन छोटे छोटे बच्चों से बात करने के लिए एक समय देना चाहता है। और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि जगह बड़ी है या छोटी है, मुझे इससे फर्क पड़ता है कि लोग मुझे कितना अपनाते हैं। और आप लोगों ने मुझे अपनाया है। गणतंत्र दिवस इज जस्ट अ डे, एक ऐसा दिन है जिस दिन हमारा संविधान 1950 को, है ना, एम्पावरमेंट हुआ था, उस दिन से लागू हुआ था। हम बोलते हैं हमारा संविधान संविधान संविधान। व्हाट इज संविधान? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान है क्या मालूम है? बस इतना मालूम है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिख दिया, आज से वो लागू हो गया। बट व्हाट इज संविधान? ये तो कोई भी नहीं बताते क्योंकि हम लोग को इतनी जगह झंडा फहराना पड़ता, कौन दिमाग चढ़ाए, चलो झंडा करो, धन्यवाद बोलो और चले जाओ। बट द मेन थिंग हमें सीखना बहुत जरूरी है। आपके स्कूल में एक कायदा है, एक कानून है, एक डिसिप्लिन है कि नहीं है? सुबह 7 बजे स्कूल आना है, इतने बजे लंच होगा, रोटी सब्जी ऐसी मिलेगी, है ना, और फिर रिसेस होगा और फिर उसके बाद ये पीरियड्स होंगे, फिर 1 घंटा बचेगा, फिर दूसरी विषय होगी, तीसरी विषय होगी, फिर टेस्ट होंगे, फिर प्रीलिमिनरीज होगी, फिर एग्जाम होगी, फिर रिजल्ट आएगा। इसी तरीके से हमारा देश भी एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा समाज, एक ऐसी जगह है जहां डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है, जहां पे अनुशासन की जरूरत है। और अनुशासन बिना कोई कानून या बाउंड्रीज बनाए हो नहीं सकता। अगर ये बाउंड्री नहीं हो तो सब बच्चे कभी भी बाहर जाएंगे, बाहर के बच्चे अंदर आएंगे। इंट्रूडर्स, क्या बोलते हैं, घुसपैठिया, जबरदस्ती टहलने वाले भी आएंगे। मेरे घर में जब बाउंड्री नहीं थी ना, लोग है ना घुसे जाते थे, लेकिन बड़ा बदतमीज मैडम है, मिलने नहीं देती, बोलती हमारे घर आना मना है। अरे भैया आना मना नहीं है, तरीके से आना है। दैट इज कॉल्ड संविधान। हमारा संविधान में हमारे लिए, सेना के लिए, हमारे सिविलियंस, हम सब के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए जो कानून बनाया गया कि हम अपने देश में कैसे व्यवस्थित, सुचारू और सभ्य रूप से रह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। उसको कहते हैं संविधान। और इसीलिए एक बाउंड्री बनाई गई, और वो बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? हमारे देश का नक्शा, नक्शा बोलते हैं ना, है ना। और उस नक्शे के अंदर जो कुछ भी होगा
वो उसी डिसिप्लिन, उसी संविधान के अंतर्गत होगा, उसी कानून के अंतर्गत होगा। उसका मतलब है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। और ये क्यों है? क्योंकि हम डेमोक्रेटिक हैं। उसका हिंदी मुझे नहीं आता। लोकतंत्र है ना, आपके तो पोल साइंस है, लोकतंत्र है ना, फॉर द पीपल, टू द पीपल, इन बाय द पीपल। वह सरकार जो लोगों की, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। राइट। एंड उसी कॉन्स्टिट्यूशन को हमें समझना है। नाउ उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ये नहीं होता है जो मैंने यहाँ पे देखा, इतनी बच्चों का शादी कर देते। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये खिलाफ है, पर यहाँ तो चलता है। अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। लड़कियां 10 के बाद नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्यों नहीं पढ़ सकते? अपने कायदे में, अपनी मर्यादा में और अपनी परिस्थिति के अनुसार हम सब कुछ कर सकते हैं। आजादी का मतलब व्हाट्सएप, इंस्टा, स्नैपचैट नहीं है। आजादी का मतलब है अपने दिमाग, विचार को डिसिप्लिन रखना, अपना गोल, अपना लक्ष्य हमेशा क्लियर रखना। और जैसे हमें इतना अच्छा देश मिला है ना, जिसमें फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल है, वहां सब कुछ तो हमारा ही है। तो हम क्यों नहीं कुछ कर सकते? लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, बस पहाड़ जाके बबूल की लकड़ी ला सकती है, गोबर काट सकती है, दूध निकाल सकती है। इज इट ट्रू? क्या हम इतना ही कर सकते हैं? क्या क्या कर सकते हैं हम? जैसे जैसे बताइए बताइए। मैं अकेली भाषण देने के लिए नहीं बैठी इधर। ओ, खड़ी नहीं हूँ। क्या क्या कर सकते हो? क्या क्या कर सकते हैं हम? नहीं, खड़े होने की जरूरत ही नहीं है। बस आप यहाँ से बताइए, बहुत थोड़ी सी बात है बस। ये मैडम है, आप क्या करती है मैम? टीचर है, पढ़ाती है, पढ़ाने का तो वो कर सकती है, वो शिक्षा बांट सकती है ना? वो उनकी कैपेसिटी में है। और क्या कर सकते हैं? आपका अपना एक सपना होना चाहिए। लक्ष्य आप अभी नहीं समझ पा रहे। मेरी हिंदी थोड़ी पढ़ी लिखी वाली हिंदी है, क्योंकि मैं यहाँ आप ताज़ा समाचार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।